6 साल बाद भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर ये लड़की अपर कास्ट की होती तो क्या हमें सड़कों पर उतरना पड़ता? मैं हमेशा बात बोल रहा हूँ कि 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक दामिनी कांड जब हुआ तो पूरा देश, पूरा इंटरनेशनल लोग सड़कों पर थे, और आज इस देश के अंदर दलितों के साथ 6 साल बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और जो इस न्याय का पक्षकर कर रहे थे, चाहे वो सीमा कुशवाहा जी हो, तमाम लोग इस मूवमेंट के माध्यम से वो एमपी का चुनाव लड़ लेते हैं। वकील थी, इसी केस को लड़ रही थी। इस केस को प्रसिद्धि पाने के लिए हमारे दलितों का जो मूवमेंट लड़ा जाता है वो प्रसिद्धि पाने के लिए लड़ा जाता है। वो सीमा कुशवाहा जो इस केस से एमपी चुनाव लड़ती है और आज बसपा शामिल होती हुई भाजपा में शामिल हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है दलितों को सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए वो लोग आते हैं, न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आता है। न्याय के लिए दलित सड़कों पर अकेला खड़ा है। आप ये देखिए, जहाँ ना तो उनको मकान दिया गया, ना उनको कोई नौकरी व्यवस्था की गई, उनको बोला शहर में आपको जो है बसाया जाएगा, ना बसाया गया, उल्टा उसके घर को छावनी बना दिया गया कि ताकि वो लोग अपने खाने कमाने के लिए बाहर ना जा सके। तो ऐसी स्थिति, एक तरफ नरेंद्र मोदी दलितों को पैर धो के ये दिखाते कि मैं दलितों का बहुत बड़ा सेवक हूँ, और एक तरफ दलितों के साथ कितने भयावह रूप से अत्याचार चल रहे हैं कि वो आज लोग रोटी खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और बड़े पैमाने पर आज भी जो ये राष्ट्रीय वाल्मीकि जो लोगों ने कार्यक्रम किया है, इन लोगों का पूरा तबका वहाँ मिलकर आया है। उसके एक पीड़ित परिवार के भाई ने, संदीप ने यहाँ पहुँचना था लेकिन किसी कारण से पहुँच नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्थिति बताने के लिए जंतर मंतर पर आ रहे हैं तो कितनी भयावह स्थिति होगी कि यहाँ पर जो दोषी है, जो पीड़ित है, जो पीड़ित है वो लगातार उसकी जाति देखी जा रही है। हरिओम वाल्मीकि के लिए आप देखिए, राहुल गांधी से लेकर तमाम पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर दलितों को, मैं वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम दलितों को लोग सड़क पर उतरे, लेकिन योगी बाबा की तमाम सरकारों ने आंदोलन दबा दिया गया। और जिस लोगों ने अत्याचार किया उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया। हमारे जब दलितों पर अत्याचार होता है, अपर कास्ट के लोग जब अत्याचार करते हैं तो दलित योगी बाबा का जो बुलडोजर है उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब आगे नहीं बढ़ पाने का कारण ये है कि वो दलितों को न्याय किसी प्रकार से देना नहीं समझता हूँ कि हमें भी आने की जरूरत ना पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण रूप से बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, मैं समझता हूँ संविधान के माध्यम से काम किया जाए, न्याय व्यवस्था पर किसी प्रकार का दबाव ना हो तो हमें न्याय मिल सकता है। हमें 100% उम्मीद है। लेकिन पूरी की पूरी जुडिशरी से लेकर तमाम लोग जो है मोदी सरकार के कब्जे में आज की डेट में, कि योगी सरकार 100% जाति देख के न्याय कर रही है। आप ये देखिए जिस प्रकार से दलित कम्युनिटी के, अपर कास्ट के व्यक्ति अगर ये है तो कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। अगर यही लड़की अपर कास्ट की होती और दोषी पिछड़ा दलित मुसलमान होता तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। तो मैं कैसे कहूँ, अभी तक बुलडोजर नहीं चला तो मैं कैसे कहूँ कि जो योगी सरकार है वो पक्षपाती नहीं है, वो 100% पक्षपाती है। क्या दोषी को फांसी को छोड़ो, वो लोग बाइज्जत बरी करके निर्दोष घूम रहे हैं, वो लोग फांसी दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम पीड़ित परिवार को रहने के लिए मकान, उनके मान सम्मान के साथ उनका जो है पुनर्स्थापन किया जाए, लेकिन वो भी योगी सरकार नहीं कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोल से चल रहा है, किताबों में चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का विनाश करने पर सरकार उतरी है। लग रहा है सरकार बचाव कर रही है आरोपियों का। 100% बचाव कर रही है। यहाँ पर जाति देख के न्याय मिलता है और जाति देख के न्याय दिया जा रहा है।